सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। गाइज बेसिकली इस एल्गोरिदम को पढ़ते वक्त हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो इस सॉर्टिंग के वक्त चलने वाले इटरेशंस और दूसरी चीज़ इंडेक्स पॉइंटर्स। सो बेसिकली क्या होता है कि मान लो मेरे पास 5 एलिमेंट्स का एक इंटीजर एरे है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 4 3 5 अनसॉर्टेड फॉर्मेट में, और मुझे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए कंडीशन ऐसी होगी कि जो शुरुआत में एलिमेंट है दैट शुड बी लेस दैन नेक्स्ट इमीडिएट नेबर। जैसे कि मतलब मान लो 2 1 4 3 5 है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज ये असेंडिंग ऑर्डर है तो पहला एलिमेंट अगले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो गाइज बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट में हम कैसा करते हैं कि हम एक फिक्स्ड इंडेक्स पॉइंटर लेते हैं और एक स्लाइडर लेते हैं। इसमें फिक्स्ड इंडेक्स पॉइंटर का काम ये होता है कि जब एक इटरेशन चल रहा होगा तब उस वक्त वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, और स्लाइडर इंडेक्स पॉइंटर का काम ये होता है कि एक इटरेशन के वक्त हमेशा फिक्स्ड इंडेक्स पॉइंटर के साथ कंपैरिजन करते चले और क्या हमारी जो इंडेक्स कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो चेक करते चले। तो गाइज हम इस गिवन एरे के लिए सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम लगाएंगे। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी फिक्स्ड इंडेक्स पॉइंटर 2 को पॉइंट कर रहा होगा और स्लाइडर उसके इमीडिएट नेक्स्ट को, क्योंकि हमें कंपैरिजन्स करने हैं। तो हमारी कंडीशन मान लो असेंडिंग ऑर्डर की है, तो पहला एलिमेंट शुड बी लेस देन नेक्स्ट एलिमेंट। तो कंपैरिजन होगा फिक्स्ड और स्लाइडर के बीच में। मान लो इटरेशन चालू है, ITR कहूँगा मैं, इटरेशन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इटरेशन चालू है, तो उसमें कंपैरिजन होगा फिक्स्ड और स्लाइडर के बीच में। क्या फिक्स स्लाइडर से छोटा है? नहीं है, तो क्या होगा स्वैपिंग होगी फिक्स्ड इंडेक्स पॉइंटर की जो एलिमेंट है और स्लाइडर इंडेक्स पॉइंटर के। तो यहाँ पे आएगा 1 और 2, और जैसे कि इटरेशन एक ही चालू है अभी भी, तो बाकी के एलिमेंट्स तो अपनी जगह बनाए रखेंगे। अब इसमें क्या होगा, जब आपने स्वैपिंग कर ली क्योंकि आपका एक कंपैरिजन हो चुका है, तो उस कंपैरिजन के बाद स्लाइडर इंडेक्स पॉइंटर जो है वो अगले इंडेक्स की तरफ मूव करेगा और फिर से एक बार फिक्स्ड के साथ कंपैरिजन करेगा। तो इसमें क्या होगा कि स्लाइडर जो है वो नीचे मूव करेगा और अब नेक्स्ट इंडेक्स पॉइंटर को पॉइंट करेगा, क्योंकि पहले तो 1 की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब उसकी वाली अगली जो एलिमेंट है नए वाले एरे में तो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। फिर से एक बार कंपैरिजन होगा 1 और 4 के बीच में। क्या 1 4 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हमें वहाँ पे स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से जो स्लाइडर है हमारा उसको वो नीचे आएगा, फिर से इसके बीच में कंपैरिजन होगा। अभी स्लाइडर 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो 1 और 3 के बीच में क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? हाँ, 1 इज़ लेस दैन 3, सो हमें यहाँ पे स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से अब स्लाइडर नीचे उसके अगले वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा 5 के साथ। क्या 1 और 5 का कंपैरिजन करने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई होती है? हाँ होती है, तो 1 और 5 अपनी जगह पे सही है। तो अब इसमें क्या होगा गाइज, बेसिकली जो मैंने एरे लिया था उसमें तो एरे एक ही मतलब इटरेशन में सही हो गया, मतलब सॉर्ट हो गया, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होगा कुछ केस, कई सारे केसेस में। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो फिक्स्ड पॉइंटर है, फिक्स्ड इंडेक्स पॉइंटर, ये अपनी जगह आगे अगले वाले पोजीशन पे लेके जाएगा, मतलब दिस विल मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स, और स्लाइडर जो है वो फिर से फिक्स प्लस 1 का जो इंडेक्स होगा उसके साथ कंपेयर करेगा। मतलब फिक्स हमारा 1 पे होगा, स्लाइडर हमारा 4 पे होगा, तो फिर से मतलब फिर से ये कंपैरिजन होगा कि फिक्स्ड और स्लाइडर के बीच में। बाद में फिर से स्लाइडर नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेगा, फिर फिक्स्ड और स्लाइडर का कंपैरिजन। सो बेसिकली गाइज ऐसे सारे इटरेशंस होने के बाद, बेसिकली n-1 इटरेशंस के बाद हमारा जो एरे होगा वो सॉर्टेड होगा। सो गाइज हम इसका अब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि जब आप इसको C++ में कोड करोगे तो ये कैसे रहेगा। मैंने ऑलरेडी कोड कर रखा था,
लेकिन फिर भी आपके सामने मैं एक बार कोड लिख लूँगा। सो सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। तो हमने अब हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली है। हम मेन फंक्शन डिक्लेयर बनाएंगे। तो गाइज मेन फंक्शन में हम यूज़र को मैसेज ये देंगे कि उसे किस साइज़ का एरे बनाना है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स वो पुट करेगा वो किसी डेटा स्ट्रक्चर में पुट करेगा। तो हम इस केस में एरे ले रहे हैं। तो गाइज हमने यूज़र को मैसेज तो प्रिंट करा दिया कि एंटर द साइज ऑफ द एरे। अब वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, तो उसके लिए मैं n नाम का एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और जो जिसमें यूज़र अपनी वैल्यू इंसर्ट कर पाएगा। अब हमारे पास साइज ऑफ द एरे आई है, तो हम इस एरे को डिक्लेयर करते हैं इंटीजर डेटा टाइप का ARR नाम का। मैंने n साइज़ का एक एरे डिक्लेयर किया है। अब ये सारी जो इसके अंदर की वैल्यूज़ है वो हम लूप की मदद से उस एरे में पुट करेंगे। हमने यूज़र को मैसेज प्रिंट करा दिया कि जो सारी वैल्यूज़ है तुम एरे में पुट कर दो। तो हम लूप की मदद से इसमें सारी वैल्यूज़ अंदर पुट करेंगे। सो गाइज अब हमारे पास हमारे एरे में अनसॉर्टेड फॉर्मेट में या सॉर्टेड फॉर्मेट में, जो हमें पहले तो पता नहीं होता, वो वैल्यूज़ आ चुकी है। सो अब हमें सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से इस डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक स्लाइडिंग इंडेक्स पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे और एक फिक्स्ड इंडेक्स पॉइंटर। गाइज जो एरे बेस्ड इंडेक्सिंग होती है C++ में वो 0 से होती है। तो बेसिकली जब हमारा पहला इटरेशन होगा उस वक्त फिक्स्ड जो होगा वो 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और स्लाइडर उसके इमीडिएट नेक्स्ट मतलब वो फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो हम इटरेशंस चलाते हैं। गाइज आप इस फॉर लूप की लाइन में देख सकते हो कि मैंने जो इटरेशंस चलाए हैं वो n-1th एलिमेंट तक चलाए। उसका रीज़न ये है कि आप जब n-1 मतलब n-1 से लेस मतलब n-2th पोजीशन पे होंगे आप, तब आप स्लाइडर आपका एक पोजीशन आगे होगा, तब आपका कंपैरिजन होगा। अगर आपका फिक्स्ड लास्ट एलिमेंट तक जाएगा तब स्लाइडर उसके भी नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए। तो एक्चुअल में फीजिबल नहीं है, वो आपको रॉन्ग आंसर देगा गार्बेज वैल्यू की वजह से। सो अब हम स्लाइडर का देखेंगे। जैसे कि हमने कोड एल्गोरिदम में देखा था कि स्लाइडर जो रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड के एक पोजीशन आगे से शुरू करेगा अपनी स्लाइडिंग। तो हमने जो इनर लूप है उसमें स्लाइडर की जगह है जो fix+1 से स्टार्ट की है। तो स्लाइडर जो है वो हमारा लास्ट पोजीशन तक जाएगा, और हर इटरेशन के दौरान वो इनर लूप में एक एक पोजीशन आगे बढ़ते हुए फिक्स के साथ कंपैरिजन करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लेंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए। इफ ARR ऑफ मतलब एरे में अगर फिक्स्ड इंडेक्स पॉइंटर की जगह जो एलिमेंट है वो स्लाइडर की कंपैरिजन में बड़ी होगी तो तुम उसे स्वैप कर दो। सो गाइज मैंने जो ये कंडीशन लिखी है ये असेंडिंग ऑर्डर की है, राइट। और अब जो भी डाटा होगा हम उसको मैसेज में मतलब यूज़र को दिखा।
सो गाइस जो डेटा हमारे पास होगा वो हम यूज़र को प्रिंट आउट करके देंगे। तो सॉर्टेड डेटा एक मैसेज के अंदर, तो जैसे हमारा इनपुट का लूप था वैसे ही आउटपुट का लूप होगा। सो गाइस हमने कोड कर लिया है और अब हम देखेंगे कि इसे रन करेंगे हम। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बाग था। सो गाइस अब प्रोग्राम रन हुआ है, इसका मतलब ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है। अब हम इसे वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। तो एंटर द साइज ऑफ द एरे, मैंने कहा 5, और एंटर द वैल्यूज़ इन द एरे। सो हम एंटर करेंगे 5, 4, 3 एंड 1। सो जब हम इसको रन करेंगे, मैंने अभी रन नहीं किया, जब हम रन करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 1 2 3 4 5। सो गाइस सॉर्टेड डाटा 1 2 3 4 5 है। सो जो हमने प्रोग्राम लिखा था वो सही है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मान लो आपको असेंडिंग ऑर्डर की जगह इसको डिसेंडिंग करना है, ठीक है, डिसेंडिंग, तो आप सोच सकते हो कि इसमें एक छोटी सी ही चेंज होगी कि आप जो ग्रेटर दैन साइन के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे आप उसको लेस दैन के साथ करोगे, है ना। आप जो फिक्स्ड और स्लाइडर के बीच में ग्रेटर दैन का कंपैरिजन करेंगे वो आप स्लाइडर के साथ। इसमें और एक ऑप्टिमाइजेशन ये हो सकता है गाइज कि मान लो हमारा डेटा जो आया है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, पाँचों के 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 इसी ऑर्डर में। तो आप सोचिए जब पहला इटरेशन चलेगा फिक्स्ड 0th इंडेक्स को पॉइंट करते हुए, तब आपने देखा होगा कि जो इफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है एरे फिक्स्ड लेस दैन स्लाइडर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की ये है। तो मान लो मैं इसको ग्रेटर दैन मतलब असेंडिंग के लिए कर दूँ, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे स्वैपिंग होगी ही नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है कि इनर लूप चला ही नहीं, और जब इनर लूप चला ही नहीं तो जो डेटा हमारे पास है वो सॉर्टेड है। सो वो एक ऑप्टिमाइजेशन है। तो गाइस अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर है। जैसे कि आप देख सकते हो ये लूप के अंदर लूप चल रहा है और n ट्रेवर्सल्स हो रहे हैं, तो मतलब ट्रेवर्सल के वक्त आप उन सारे एलिमेंट्स के थ्रू जा रहे हो, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। रही बात किसी ऑक्सिलरी स्पेस की लगने की, तो मैं आपको बता दूं हमने स्वैपिंग की, जो हम स्वैपिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि हम एक टेम्पररी वेरिएबल का यूजेज करते हैं। मान लो मैंने इसको टेम्प लिया और ये x है, x के और y की वैल्यूज़ कैसे स्वैप होती है, y की वैल्यू टेम्प में जाती है, टेम्प की वैल्यू x में आती है, x की वैल्यू y में जाती है। तो बेसिकली x और y की वैल्यू स्वैप हो जाती है। तो यहाँ पे जो चेंज आता है, तो फिर इसमें टेम्प हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया, तो उसके लिए वो बिग O ऑफ 1 एक ऑक्सिलरी स्पेस का यूजेज होता है। सो दैट्स इट गाइज। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। आप बाकी गूगल पे आप इस आर्टिकल के बारे में लाइक फर्दर सर्च भी आप कर सकते हो इसकी डिटेल्स में। गाइज आने वाली वीडियोस में मैं इससे भी ज़्यादा इफ़िशिएंट एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। सो फॉर दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।